वेलकम टू सेकेंड ट्रिमेस्टर, दैट इज प्रेगनेंसी का 4th, 5th एंड 6th मंथ। इस टाइम के दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या नए बदलाव आते हैं, क्या क्या आपको नए सिम्टम्स फील हो सकते हैं, क्या क्या नई परेशानी हो सकती है, उसको कैसे डील करना है, खुद का ध्यान कैसे रखना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So, hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। इस तिमाही को, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही को सबसे सुखद तिमाही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे नोज या वॉमिटिंग की परेशानी जो आपको पहले हो रही थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। पहले जो आपको भूख नहीं लगती थी वो अब काफी हद तक खत्म हो जाता है। आपकी एपेटाइट इंक्रीज होगी, आपको भूख लगना स्टार्ट होगी और आपको अच्छे से आप खाना भी खा पाओगे और आपका वेट गेन भी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार इसी टाइम से आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर हल्की सूजन भी फील हो सकती है, जैसे आपके फेस के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर, आपके पैरों के ऊपर। तो आपके कपड़े टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी चप्पल टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी, कई बार तो आपकी रिंग्स भी टाइट होनी स्टार्ट हो सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए तैयार रहे। इसी तिमाही के दौरान आप आपके बेबी की मूवमेंट भी फील कर पाएंगे। जैसे आपका 5th मंथ खत्म होने वाला होता है, 6th मंथ जैसे स्टार्ट होने वाला होता है, तब आपके बेबी की मूवमेंट हल्की सी जैसे बटरफ्लाई की तरह पेट में कुछ घूम रहा है ऐसे फील करना आप स्टार्ट कर पाओगे। और इसी तिमाही के दौरान आपका पेट भी, आपकी टमी भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 6th मंथ से आपका पेट भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 5th मंथ तक आपका जो बेबी होता है वो आपके पेल्विक बोन के अंदर होता है, तो इस टाइम पे अब आपका पेट इतना ज्यादा नहीं नजर आता है। लेकिन 5th मंथ के बाद वो थोड़ा थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट होता है, जैसे आपकी नाभि तक आ जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। तो आपकी टमी भी धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ब्रेस्ट की साइज भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर अच्छे से मॉइस्चराइजर जरूर से अप्लाई करना है, या फिर आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई स्ट्रेच मार्क के लिए क्रीम दिया है वो जरूर से लगाना है, या ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ध्यान नहीं देते हो, मॉइस्चराइजर वगैरह अच्छे से अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज हो रही है, आपका टमी ग्रो हो रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपको स्ट्रेच मार्क आना बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको मॉइस्चराइजर, स्ट्रेच मार्क क्रीम या ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है। सूजन से बचने के लिए आपको पैरों को लटका कर नहीं बैठना है। बैठते समय पैरों के नीचे सपोर्ट जरूर से होना चाहिए, या सामने की तरफ आप पैरों को फैलाकर बैठ सकते हो। और इस टाइम से आपके मेडिसिन बॉक्स में कुछ और मेडिसिन एड ऑन हो सकती है, जैसे कैल्शियम की, आयरन की, मल्टीविटामिन वगैरह। क्योंकि कई बार पहले तिमाही के दौरान अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा हो रहा था और अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर था, तो कई बार उस टाइम पे डॉक्टर नहीं देते हैं। लेकिन अब क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह की परेशानी खत्म हो चुकी है, तो कैल्शियम, आयरन वगैरह भी आपको स्टार्ट किया जाएगा, और वो आपको जरूर से टाइम से लेना है। क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन आप ही की बॉडी से मिलता है, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन, कैल्शियम, आयरन कम होगा तो बेबी में भी कम होगा। और इस टाइम पे क्योंकि आपका टमी ग्रो हो रहा है, तो पूरा प्रेशर आपके बैक के ऊपर आता है, और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपको बैक पेन वगैरह भी इस ट्रिमेस्टर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको कैल्शियम टाइम से लेना है, और बैठते समय पीछे सपोर्ट जरूर से लेकर के बैठना है, जैसे पिलो वगैरह आप रख सकते हो। और इस टाइम से आपको हल्का सा पेल्विक पेन हो सकता है, जैसे वजाइना में हल्की सी जैसे सुई जैसा कुछ चुभना फील हो सकता है। ये होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि बेबी ग्रो हो रहा है, नीचे प्रेशर आ रहा है, तो कई बार आपको वजाइना में पेन या सुई जैसी चुभन भी फील हो सकती है। और इस टाइम से जैसे आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से, खास करके 5th या 6th मंथ के बाद, आपको एक और नई परेशानी हो सकती है। जैसे कई बार हमें ये लगेगा कि ये कोई सीरियस हेल्थ इश्यू है जो पहले तो नहीं था, जैसे आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई सीरियस हेल्थ इश्यू नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बेबी ग्रो हो रहा है, आपका यूट्रस ग्रो हो रहा है, तो प्रेशर आपके ब्लैडर के ऊपर, आपकी पेशाब की थैली के ऊपर आ रहा है,
जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो रात में आपको पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, वरना आपको नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। और रात को सोते समय अगर आप बेड के कॉर्नर में जैसे दीवार की तरफ सोते हो तो बेहतर ये रहेगा कि आप साइड में, जैसे जहां से उठकर आप वॉशरूम जा सको, ऐसी जगह पर सोना चाहिए, क्योंकि अंदर से फिर उतरना, वापस उस अंदर चढ़ना, ये सारी चीजें फिर दिक्कत दे सकती है। तो इस बात का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस ट्रिमेस्टर के दौरान इंटरकोर्स कर सकते हो। पहले आपके डॉक्टर कई बार मना करते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान, क्योंकि अगर सारी चीजें नॉर्मल भी होती है तो भी क्यों खामखा रिस्क लेना, ये सोच करके नॉर्मली डॉक्टर मना करते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान आपको इंटरकोर्स, सेक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सारी चीजें नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और अगर आप चाहो तो इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी के 4th, 5th, 6th मंथ के दौरान इंटरकोर्स 10-15 डेज के गैप में जरूर से कर सकते हो। और अगर आप चाहो ट्रैवलिंग करना तो वो भी आप इस टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि वॉमिटिंग की परेशानी खत्म हो चुकी है, आपका पेट अभी इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा कि आपको ज्यादा परेशानी हो। और ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए, जैसे सूजन आना या बैक पेन होना या बार बार यूरिन जाना, ये इस ट्रिमेस्टर से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये आगे आपके 3rd ट्रिमेस्टर में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि सारी परेशानी आपको अभी इस टाइम पे कम हो रही है, तो अगर आप चाहो इस टाइम पे ट्रैवलिंग करना तो आप आराम से आपकी डॉक्टर की सलाह के बाद कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।